ओके, नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, उसका जो टाइटल है वो हमने देखा है यहाँ पर अभी। उसका टाइटल है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। अब हम ऑलमोस्ट एंड में पहुंच चुके हैं इस प्रथम स्कंद के। अब भूमिका बननी शुरू हो जाएगी कैसे। अभी तक हम सूत गोस्वामी से कथा सुन रहे थे, अब आने वाली है सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को जो कथा शुरू करने जा रहे हैं। बस इसके लास्ट 2 चैप्टर बचे हैं हमारे, तो भगवान के चरण चिन्हों के आखिरी 2 निशान। तो हम पहले चरण चिन्ह देखते हैं, जो हमेशा हम बात करते हैं, जिसपे उनकी चर्चा करते हैं। तो पहला चरण चिन्ह क्या था? मत्स्य, मत्स्य। दूसरा? मछली, दूसरा चांद, चंद्रमा, चंद्रमा। तीसरा त्रिकोण, ट्रायंगल, चतुष्कलश, चतुर्थ कलश, धनुष, बछड़े के खुर, डिस्क, धनुष, धनुष, शंख, चक्र, चक्र, चक्र नहीं है वो, डिस्क है। हाँ, अष्टकोण, अष्टकोण के बाद में स्वास्तिक, वेद, स्वास्तिक, 4 स्वास्तिक, वज्र, वज्र, छतरी, चक्र, ध्वज, ध्वज, झंडा, और 16वां कमल, कमल, फिर ये कमल, 17वां। और अब जो 18वां है, ये जो लाइन दिख रही है भगवान के चरण में आपको, हाँ, ये लाइन, ये इसको कैसे कहेंगे? चरण की लाइन ही कहेंगे माता जी, और तो मुझे भी नहीं पता इसका। चरण की लाइन ही बताया गया इसको कर्व्ड लाइन, नाम क्या है प्रभु जी? रेखा, रेखा नाम क्या है 17वां जो है? हाँ, चक्र है वो, चक्र, रेखा, चरण का रेखा प्रभु। हाँ, चरण का रेखा। प्रभु जी 17वें अध्याय का क्या कुछ है? चक्र, सुदर्शन चक्र। चरण की रेखा भी हो गया था प्रभु जी, सुदर्शन चक्र तो पहले भी हो गया था। नहीं माता जी, मैं वही बता रहा, मैंने पहले ही बताया, ये जो 8वां है ये सुदर्शन चक्र नहीं है, ये 2 सर्कल हैं एक दूसरे के अंदर, डिस्क बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, या सर्कल्स। खम्ब है, खम्ब, खम्ब जी, थैंक यू। ठीक है, मेरे प्रश्न। और जो अंतिम रहेगा 19वां अध्याय, उसका क्या बचा है बताइए अब, इसमें कौन सा चिन्ह बच गया? वही ऊपर जो कोने में है, अंगूठे के नीचे, अंगूठे में कुछ है, इसको बोला जाता है धान का दाना। धान होता है, धान का दाना, इस बीच में ऐसे निशान लग रहा है, जौ का दाना। हाँ, धान का दाना, तो ये चावल, 19वां अध्याय करेगा। हाँ, चावल का दाना, धान का दाना, कैसे बोलिए, चावल, हाँ, धान का दाना, अनाज का दाना कहते हैं, अनाज का दाना कह लीजिए। हाँ, तो ये है 19वां, जो हम जब 19वें अध्याय पे आएंगे तब आएंगे। बस एक ही बचा था, तो मुझे लगा बता देना चाहिए अभी। ठीक है, 17वें क्या कहेंगे प्रभु जी? 17वें को माता जी सुदर्शन चक्र। नहीं, ये जो लाइन है 18वें की। अच्छा, 18वें, हाँ, वो रेखा है, भगवान के चरण की रेखा, ऊर्ध्व रेखा। ठीक है, ऊर्ध्व रेखा। अब हम देखते हैं जो हमारा अध्याय है, सभी म्यूट कर सकते हैं, जो हमारा 18वां अध्याय, परीक्षित महाराज को श्राप जो मिला है उसके बारे में। तो इसमें अध्याय में क्या है, इस अध्याय में लगभग 50 श्लोक हैं, और इन श्लोकों को मतलब इसमें विभाजन जो हुआ है, पहले 10 श्लोकों में आएगा भगवान परीक्षित के वापस से जन्म और मृत्यु के बारे में, उन्होंने कैसे कलयुग का क्या, तो शॉर्ट में उसके बारे में आएगा। और ये अध्याय इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हमें ऐसे मिलेंगी जो मृत्यु के से रिलेटेड, भगवान की ग्लोरिफिकेशन से रिलेटेड हमें कुछ अच्छे श्लोक मिलने वाले हैं, जिनके हम हमारी चर्चा करेंगे। फिर आएगा कि भगवान की कथा, हरि कथा को सुनने का कैसा भाव होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, जीव के अंदर। फिर सूत गोस्वामी भगवान कृष्ण के गुणगान करेंगे इस अध्याय में। और फिर जो एक्चुअल अध्याय का शीर्षक है कि किस तरह से हम देखेंगे कि महाराज परीक्षित जब जाएंगे शमिक ऋषि को, सांप उनके गले में डालेंगे और फिर उनको श्राप मिलेगा। तो ये अंत के ऑलमोस्ट लाइक 20-25 श्लोकों में इस कथा के बारे में आएगा, लेकिन उससे पहले भगवान के और भगवान के नाम का गुणगान आएगा स्टार्टिंग के अंदर, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं हमेशा की तरह अपना हैंड रेज रखें, हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं इनको श्लोकों को पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। पूजा सिंह माता जी, आपसे आप पढ़िएगा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। बस अभी मैंने आज ही मुझे पता चला है, मैंने अभी ज्वाइन किया है तो। नो प्रॉब्लम माता जी, तो आप सेकंड पे पढ़िएगा, कोई बात नहीं, आप एक बार देख लीजिए। कहाँ से हैं आप माता जी? हरे सतना कृष्णा। से। सतना से, ओके। मध्य प्रदेश, सतना से। ओके, आपका स्वागत है। तो हम नेक्स्ट इतने किरण तिवारी माता जी से पढ़ते हैं। किरण तिवारी माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी, पढ़िए। श्रुतवाच। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। श्रुतवाच। यो वै द्रोणस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहाद भगवतः कृष्णस्य अद्भुत कर्मणः। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोणापुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। तात्पर्य, नैमिषारण्य के सारे ऋषि महाराज परीक्षित के अद्भुत शासन के विषय में विशेष रूप से कली को दंडित करने तथा अपने राज्य में उसे कोई भी हानि न पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से अक्षम बनाने के प्रसंगों से आश्चर्यचकित रह गए। सुत गोस्वामी भी महाराज परीक्षित के अद्भुत जन्म तथा मृत्यु का वर्णन करने के लिए कम आतुर न थे, और यह श्लोक नैमिषारण्य के ऋषियों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए सुत गोस्वामी ने कह सुनाया। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। नेक्स्ट राजरानी माता जी, आप पढ़िएगा नेक्स्ट श्लोक। म्यूट है माता जी, आप बोल रहे म्यूट करते हैं। हाँ, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ब्रह्म को बोधित था यस्तु सचका सप्राण बिल्कुवाद न सम्मोहो रूपवाद भक्त भगवते पिताश्य। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे। अतः वे उड़ने वाले सबके भय से जो उन्हें ब्राह्मण बालक के को भाजन बनने के कारण काटने वाला था, ना ये भयभीत थे ना अभिभूत थे। तात्पर्य, भगवान का आत्म साक्षात गण भक्त नारायण प्रायण कहलाता है। ऐसा व्यक्ति किसी स्थान या व्यक्ति से यहाँ तक कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। उसके लिए परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। इस तरह का स्वर्ग या नरक को एक समान ही महत्व देता है। वह अच्छी तरह जानता है कि स्वर्ग तथा नरक दोनों ही भगवान की सृष्टियां हैं, और इसी तरह जीवन तथा मृत्यु भी भगवान द्वारा उत्पन्न हो गई जीवन की विभिन्न दशाएं हैं। किंतु सभी दशाओं में तथा सभी परिस्थितियों में नारायण का स्मरण आवश्यक है। जो नारायण परायण है वह इसका निरंतर अभ्यास करता है। महाराज परीक्षित ऐसे ही शुद्ध भक्त थे। उन्हें एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक ने त्रुटिवश शाप दे दिया था, क्योंकि वह कली के वशीभूत था, और महाराज परीक्षित ने इस शाप को नारायण द्वारा प्रेषित समझा। वे जानते थे कि जब वे माता के गर्भ में जलाए गए थे तो नारायण कृष्ण ने ही उन्हें बचाया था, और यदि उन्हें सांप के काटने से मरना है तो यह भी भगवान की कृपा से होगा। भक्त कभी भी भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भक्त के लिए वरदान होती है। अतः महाराज परीक्षित ऐसी बातों से ना तो भयभीत थे और ना ही मोहग्रस्त थे। वे भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। नेक्स्ट श्लोक करुणा सिंधु प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है? हाँ प्रभु जी, आ रहा है आवाज। उत्सर्जय सर्वत्र सांग विज्ञातजित संस्थितः वे यासके ज्योतिष्यो संज्ञा स्वम
कलेवरम। तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य के रूप में व्यास देव के पुत्र की शरण ग्रहण की, और इस प्रकार वे श्री भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। तात्पर्य से प्रभुपाद की जय। यहाँ पर अजीत शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण अजीत अर्थात न जीते जा सकने वाले कहलाते हैं, और वे हर प्रकार से अजीत है। कोई उनकी वास्तविक स्थिति को नहीं जान सकता। वे ज्ञान द्वारा भी अजीत है, और हमने उनके धाम गोलोक वृंदावन के विषय में सुना है, लेकिन ऐसे अनेक पंडित हैं जो इस धाम की कई प्रकार से व्याख्या करते हैं, किंतु श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु की कृपा से, जिनकी शरण राजा ने अत्यंत ही विनीत शिष्य के रूप में ग्रहण की, मनुष्य श्री भगवान की वास्तविक स्थिति, उनके सनातन धाम तथा उस धाम की दिव्य साज सामग्री को समझ सकता है। श्री भगवान की दिव्य स्थिति से परिचित हुए तथा उस दिव्य विधि से जिसने उस दिव्य धाम तक पहुंचा जा सकता है, राजा अपने सर्वोत्तम गंतव्य के विषय में आश्वस्त थे, और इसे जान लेने के कारण वे प्रत्येक भौतिक वस्तु को, यहाँ तक कि अपने भौतिक शरीर को भी किसी आसक्ति के बिना छोड़ सकते थे। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, परम दुष्टा निर्वर्तन्ते। परम अर्थात वस्तुओं के श्रेष्ठ गुण को देख लेने पर मनुष्य सभी भौतिक आसक्ति छोड़ सकता है। श्रीमद् भगवत गीता से हम उन श्री भगवान की शक्ति के गुण को समझते हैं, जो भौतिक शक्ति के गुणों से श्रेष्ठ है, और श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की कृपा से श्री भगवान की इस उच्चतर शक्ति से प्रत्येक पक्ष को जाना जा सकता है, जिससे श्री भगवान अपने शाश्वत नाम, गुण, लीलाओं, साज सामग्री तथा विविधता को प्रकट करते हैं। श्री भगवान की इस उच्चतर शक्ति को समझे बिना कोई कितना ही परम सत्य के वास्तविक स्वभाव के विषय में सैद्धांतिक चिंतन क्यों न करे, भौतिक शक्ति को छोड़ नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष की अनुकंपा प्राप्त हुई थी, अतएव वे अजीत भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ पाए थे, और वैदिक साहित्य से श्री भगवान को ढूंढ निकालना अत्यंत ही कठिन है, किंतु श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त की कृपा से उन्हें समझ पाना अत्यंत ही सरल है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर ढंग से आपने श्लोक को पढ़ा। तो हम इन 3 श्लोकों पर पहले चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला श्लोक काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक तरह से जो शौनक आदि ऋषि वहां बैठे थे, सूत गोस्वामी उनके अंदर और उत्कंठा बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो पहले ही जब पीछे वाले श्लोक हमने पढ़े तो उससे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि महाराज परीक्षित कली को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर पाए और अपने राज्य में कोई भी हानि नहीं पहुंचाने दी उससे। तो यहाँ पर और उसको उत्कंठा को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, वापस से रिपीट करते हैं, जबकि ऑलरेडी बता चुके हैं कि परीक्षित महाराज कैसे जन्म हुआ। तो 2 श्लोकों में उनका जन्म और अगले में किस तरह से उन्होंने प्रकट हुए, लीला जो हुई। तो पहले बताया कि भगवान की कृपा से ही माता के गर्भ में उन्हें वो बचे थे, तो ये बता दिया कि भाई भगवान की उन पर बहुत विशेष कृपा है। दूसरे श्लोक में बताया कि भगवान की, क्योंकि वो शरणागत थे, इसलिए जब वो सर पाया, उनको उड़ने वाला सर पाया, उनको समाप्त करने के लिए, जो कि एक बालक ब्राह्मण के द्वारा शापवश हुआ था ऐसा, तो उन्हें भय नहीं लगा। और उसका कारण क्या बताया, क्योंकि भगवान ने उनकी रक्षा की थी। तो हमेशा क्या थे, नारायण परायण बताया गया उनको, यानी कि भगवान के सरेंडर्ड है, हर समय भगवान के ऊपर डिपेंडेंट। तो जो व्यक्ति भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से नारायण परायण रहता है, उसको कभी मृत्यु का भय नहीं होता, ये बताया गया यहाँ पर। उसके बाद ये बताया गया क्यों ऐसा व्यक्ति के साथ क्या है, उसको इसकी चिंता नहीं है मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि हम साधारण तौर पे 2 ही चीजें देखते हैं, या तो नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे।
और दोनों ही क्या बताए गए हैं, दोनों ही भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं, भगवान की शक्तियों से उत्पन्न हुए दोनों। तो किसी भी दशा में वो भगवान की शक्तियों के अंडर ही रहेगा, यानी कि भगवान के संरक्षण में रहेगा। तो इसलिए उसको क्या करना है, उसको हमेशा सिर्फ भगवान को स्मरण करना है, नारायण को स्मरण करना है। तो जब वो ऐसे करेगा तो वो हमेशा बिना भय के रहेगा। शोक मोह भयापहा, हमने पहले ही पढ़ा है श्लोक को, जब दूसरे अध्याय के अंदर पढ़ा था। तो वहां बताया कि जब ऐसे भगवान का जो हर समय स्मरण करता रहता है, उसको शोक भय और मोह कभी भी नहीं रहता। तो उसको, हर व्यक्ति को, हम सभी को यहाँ पर परीक्षित महाराज से सीखना चाहिए कि कैसे हम हर समय निरंतर अभ्यास करते रहें। और जितनी भी हमारी जो आध्यात्मिक चेष्टाएं हैं, ये इसी चीज के लिए है कि हम प्रैक्टिस करते रहें। हम जो शास्त्र पढ़ते हैं, सुबह उठते ही हरि नाम जप करते हैं, भक्तों के संग में रहने की कोशिश करते हैं, भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, ये सब किस लिए है, ताकि हमें प्रैक्टिस हो, हर समय हम भगवान के नारायण परायण रहें, इसके लिए। फिर हमने देखा कि जो भक्त होता है, एक एक्चुअल में कथा थी जो मैंने ईश्वर गौरांग प्रभु से अभी कुछ वर्ष समय पहले ही सुनी थी। प्रभु जी बताते हैं कि एक बार की बात है, एक नौका में एक भक्त था, एक ब्राह्मण था, और उसमें कुछ और लोग बैठे हुए थे। वो नौका जा रही थी पानी के अंदर, समुद्र में, और उस नौका में छेद हो जाता है और बारिश होने लगती है। तो पानी भरने लगता है नौका में नीचे से, तो लोग उठा उठा के पानी बाहर फेंकने लगते हैं नौका से निकाल के, ऐसे ऐसे। और जो ये भक्त है, जो ब्राह्मण है, ये क्या करता है, ये उल्टा करता है, बाहर से पानी लेके नौका में डालने लगता है। तो लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, क्या कर रहा है ये, बहुत गुस्सा होता है उसको, बहुत उठपटांग बोलते हैं, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। फिर भी लोग लगे रहते हैं निकालने में, और ये अपना उल्टा काम करता रहता है। बारिश भी हो रही है ऊपर से, और काम बढ़ा हुआ लोगों का, लेकिन ये करे जा रहा है ऐसा। थोड़ी देर में भगवान के पास से धूप निकल आती है, बारिश बंद हो जाती है, और ये भी किसी तरह से उस पानी को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। पानी रुक गया तो सबसे ज्यादा अब उस व्यक्ति को पकड़ के उसको घूरते हैं कि भाई क्या कर रहा था तू, ये हमें तो पानी निकालना है, तू क्या कर रहा था ये। तो बोला मैं पानी जो करना चाहिए वो कर रहा था। तो बोले क्या करना चाहिए था, बोले पानी भरना चाहिए था। बोले पानी क्यों भरना चाहिए था, हम सब डूब जाते तो फिर वो व्यक्ति क्या बोलता है, वो बोलता है भगवान नहीं तो हमें जीवन दे रखा है, अगर वो ही चाहते हैं कि हम डूब जाएं तो बच के क्या फायदा। तो भगवान ने ही ये प्लान रचा है हमारे लिए कि हम डूबे इसके अंदर। तो भगवान के प्लान में हमें सहयोग देना चाहिए, भगवान के प्लान के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अगेन बहुत उच्च चेतना है ये, हम मेरे अंदर तो नहीं है ऐसी चेतना, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने यही चीज लिखी है। अगर हम इसको देखें, भगवान क्या बोला प्रभुपाद जी ने, भक्त कभी भी भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भक्त के लिए वरदान होती है। तो ये प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, और हम पढ़ सकते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि हम समझ भी सकें इसको और अपने जीवन में अपना सकें। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ पे किस लिए बताया ऐसा कि जब वो सांप काट, तो परीक्षित महाराज को पता था मुझे भगवान ने बचाया है, और अब अगर भगवान के ही कारण से ही तो उस बालक ने मुझे श्राप दिया है, तो अगर वो सांप आके मुझे मार भी देगा तो ये भी भगवान का ही कोई मेरे लिए प्लान है। तो यहाँ से हमें अपने जीवन के लिए एक व्यवहारिक शिक्षा मिलती है, जो कि डिफिकल्ट है, लेकिन इसको छोटे छोटे रूप में हमें सबको प्रयोग में लाना चाहिए। व्यवहारिक तौर पे जो भी जीवन में परिस्थिति आती है, क्योंकि सभी परिस्थितियों का निर्माण करता भगवान है। जो परिस्थिति आती, जैसी परिस्थिति आती है, आपको उसको सहजता से स्वीकार करना चाहिए। आपको ये मानना चाहिए कि भगवान की आपके लिए कोई विशेष प्लानिंग है। भगवान अपने बच्चों से हमेशा प्रेम करते हैं। कोई भगवान, हम आप ही के बच्चे कितने ही बुरा क्यों ना करें आपके साथ, लेकिन कभी भी आप उनसे घृणा नहीं कर सकते, नफरत नहीं कर सकते। तो हम तो भगवान के अनन्य अंश हैं, उनके पुत्र पुत्री हैं। तो भगवान हमसे कैसे घृणा करेंगे, तो घृणा नहीं करेंगे, हमसे प्रेम करते हैं। तो जो भी चीज हमारे लिए करेंगे वो तो अच्छी करेंगे। हमें लग सकता है उससे कष्ट हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, लेकिन हमें ये जानते रहना है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, और वो जो कर रहे हैं वो हमारे लिए वरदान है, हमारे लिए अच्छा है। हमें उस क्षण मात्र के अंदर हमें कष्ट लग रहा है उससे, जैसे कि माता पिता को पता है कि सुई लगने से दर्द होता है, लेकिन फिर भी जब छोटा बच्चा होता है 5 महीने का, 2 महीने का, उसको लेके जाती है डॉक्टर के पास माँ खुद, और इंजेक्शन लगवाती है, टेटनस का इंजेक्शन लगवाती है। इतनी बीमारियां होती हैं, उनकी इंजेक्शन लगवाती है, पता है दर्द हो रहा है इससे, और इंजेक्शन लगवाती है। अगर वो बच्चा बोध बालक जो है, जो अभी कुछ महीनों का बोल नहीं सकता, वो भी ये सोचे कि मेरी माँ मुझे कष्ट पहुंचा रही है, इतना दर्द करवा रही है इंजेक्शन से, लेकिन उसके पीछे बड़ा प्लान है। क्या है? इस बच्चे को आगे कोई बीमारी ना हो।
तो जो क्षण भर का आपको कष्ट मिल रहा है वो भगवान की प्रेरणा है, प्लानिंग है आपके लिए, ताकि जो आपके लिए और अच्छा होने वाला है वो हो। तो कष्ट वाली परिस्थिति में भक्त ऐसा देखता है अपने आप को, जो भगवान ने प्लान भेजा है उसको स्वीकार करता है कि मेरे लिए किसी ना किसी रूप में एक वरदान है। तो यहाँ पर हमें इस श्लोक से हमें ये सीखने को मिलता है। फिर अगले श्लोक में शब्द आता है जो इसके अंदर आया, वो है भगवान का एक नाम अजित। यहाँ पे आया विज्ञात अजित संस्थिता। तो अजित को प्रभुपाद जी समझाते हैं, बोलते हैं कि अजित शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भगवान का वो नाम है जिसका अर्थ है कि जिसको कोई जीत नहीं सकता। जीत नहीं सकता यानी कि भगवान को आप कोई भी मार्ग अपनाने की कोशिश करें, उनकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ सकते कभी भी। आप जितना मर्जी ज्ञानी हो जाइए, आप भगवान को नहीं समझ सकते। उनके कहाँ पर रहते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका रूप कैसा है, ये कुछ नहीं समझ सकते। हम इतने अध्यायों में देखते आ रहे हैं। माया अपहृत ज्ञान भगवत गीता के 7वें अध्याय का 14वां है, जिसमें भगवान बताते हैं 4 तरह के लोग मेरे पास कभी नहीं आ सकते। 14वां नहीं है, शायद डिफरेंट श्लोक है, बट 7वें अध्याय का ही है। माया दुष्कृतिनो मूढ़ा, उस श्लोक के अंदर आता है कि एक होता बताया माया अपहृत ज्ञान, जो ज्ञानी बहुत है लेकिन उसका ज्ञान माया के द्वारा ढक लिया गया है और वो भगवान को भी नहीं जान सकता हो, राइट। तो ऐसा, तो ये ज्ञान तो भगवान को अजीत इसलिए बताया गया, लेकिन उसके उल्टा ये भी बताया, प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि भगवान को जानने का, जीतने का सिर्फ एक मार्ग है, वो क्या है? भक्ति। और भक्ति मार्ग, हम तो अभी बालक हैं, तो इसलिए हमें ऐसा भक्त चाहिए जो भगवान को जानता है, समझता है, जो हमें भगवान से जोड़ सके। और वो कौन है? गुरु है, जिसने वास्तविकता में भगवान का गुण रूप लीलाएं समझी हैं। वो हमें समझा सकता है, उस धाम के बारे में, भगवान के बारे में बता सकता है। तो ऐसे गुरु की शरणागत होना आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही हमें कनेक्ट करेगा वहां पर, राइट। तो और फिर प्रभुपाद जी भगवत गीता का एक और इम्पोर्टेंट श्लोक कोट करते हैं, इसमें बताया गया परम दृष्टवा निवर्तते। तो ये श्लोक क्या दर्शाता है? ये बताता है कि जब हमें कोई हायर टेस्ट, श्रेष्ठ गुण मिल जाता है जीवन के अंदर, तो हम जो लोअर टेस्ट है, निम्न गुण है, उसको त्याग देते हैं। और ऐसे ही भगवान की 2 शक्तियां बताई गई हैं, एक पराशक्ति, एक अपराशक्ति। यानी कि एक है भगवान की बहिरंगा शक्ति और एक है अलादिनी शक्ति। तो जब हम भगवान की श्रेष्ठ शक्ति के शरणागत हो जाते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो जो निम्न शक्ति है, जो ये भौतिक जगत जिसके द्वारा रचा गया है, माया के द्वारा, हम उसका त्याग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रमाणिक गुरु प्राप्त होने से जो परीक्षित महाराज थे, वो भगवान के प्रत्यक्ष पक्ष को जान सके, यानी कि भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला, उनकी साध सामग्री, उनका स्थान जहाँ रहते हैं, उन विविधताओं को समझ सके। और ऐसा समझ पाने के कारण ही वो भौतिक जो शक्ति थी या आसक्ति थी, उसका त्याग कर पाए। और ऐसे ही हमारे जीवन में भी हमें गुरु की आवश्यकता है, जो हम पे कृपा करे और जिससे हम सरलता से भगवान को समझ सकें। तो हमने